हे सुकुमारी, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा, न बड़े बड़े देवता न ब्रह्मा न भगवान के निज जन आपके रहस्य को नहीं जानते। बिना रसिक जनों की कृपा के, रजरानी की कृपा के, लताओं की कृपा के ये प्यारी जू को पहचानना बहुत कठिन, क्योंकि प्रेम और प्रेम समुद्र का सार, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो हे लाडली जू, जहां भगवान के बड़े बड़े भक्तों का प्रवेश नहीं, वहां मुझ जैसे अधम का कैसे हो जाएगा? कैसे आपको जानूं, कैसे आपको पाऊं? पचिहारे श्रुति पार न पायो, मुनि मन ध्यान न आवत प्यारी, प्यारो ढूम क्षमते न यच्छ्यु शुकादि नाम तु यध्यानगम। ये राधा तत्व ऐसा दुर्लभ है, ईश्वर कोटि के महापुरुषों के भी ध्यान में नहीं आने वाला। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्न श्रुति कम शिरो। पचिहारे श्रुति, वेद तो भगवान की महिमा में ही नेति नेति कह के हाथ उठा दिए, फिर भगवान के हृदय का मूर्तिमान प्रेम जो राधा किशोरी के रूप में है, मूर्तिमान आह्लाद, कैसे कोई जाने? अपार करुणा का समुद्र, प्रेम का समुद्र। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम, रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये परम जय को तत्व जो राधा तत्व, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु को अधीन किए हुए है, वेद के द्वारा भी अलक्ष है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम, रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये जो किमपि का उत्तर है, ये केवल वृंदावन में मिलता है। वृंदावन की रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से, लता खगमृग पशु पंछी यमुना रस रानी बिहारी बिहारिन जो ये कृपा करें, तब किमपि विजयते, जो सुकुमार तत्व, उसका परिचय प्राप्त होता है। स्वामिनी जू, आप बड़े बड़े मुनियों की भी ध्यान में नहीं आती हैं, तो मुझ जैसा अधम कैसे तो ही पाइए वृषभानु दुलारी, के ही गुणरी जी मोही अपनई हो। मैं तो पामर दीन दुखारी। हे प्रियाजू, जब ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी आप दुर्लभ हो, तो मुझ जैसे पामर नीच के लिए आप कैसे सुलभ हो जाओ? कौन सा गुण है, कौन सी आराधना है जिससे आप प्रसन्न होती हो, मुझे पता नहीं। के ही गुण रीजी मोहि अपनई हो, मैं तो पामर दीन दुखारी। विषय रूपी दुख में गिरा हुआ, विषयों के लिए दीन बना हुआ, विषय भोगी पामर जीव भला कैसे आपको लाडली? कौन सा ऐसा गुण है जिससे रीछ कर आप अपनाओगी? हे स्वामिनी, इतनी बान रावरी जानत, निरालंब को राखन हारी। और कोई बात तो हमारी पकड़ में नहीं आई, एक बात पकड़ में आई, जो गुणहीन है, पामर है, दीन है, किसी का अवलंबन नहीं है, किसी का सहारा नहीं, यदि वो आपकी शरण में आ जाए। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो सब सहारों को छोड़कर आपके भरोसे हो जाता है, आप उसे अभय कर देती। शरणागत अभय, और आपका बाना है, आपका प्रण है, आपका स्वभाव है कि जो आपकी शरण में आ गया, चाहे जितना पतित हो, उसे पावन करके महान बना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, मुझ जैसे अधम को भी स्वीकार कर लिया श्री स्वामिनी जी ने। तो कोई भी हो,
अन्य अवलंबन का त्याग करके अनन्य भाव से श्यामाजू की शरण में हो जाए तो परम हृदय शीतल हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निशोक हो जाएगा। इतनी बान रावरी जानत निरालंब को राखन हारी। जिसका कोई सहारा नहीं होता, मेरी महारानी जो उस पर अपार कृपा करके महान बना देती है। ताशों आस करत ये प्यारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी, करी हो कबहू उमगी कृपारी। हे वृषभानु दुलारी, करी हो कबहू कृपा। बाट जो होते हुए यही उपासना है, राधा राधा राधा, और हम बाट जो रहे कृपा की। जिस दिन मेरी महारानी जी की कृपा हो गई, उस दिन ये जो इंद्रियों की गुलामी है, मन की गुलामी है, जो भोगों की प्रियता है, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, ये एक क्षण में मिट जाएगा। बस हम राधा राधा कहते हुए स्वामी जी की कृपा की बाट जो है, श्री जी की कृपा तो अपार हो ही गई है, क्योंकि मानव देह उसमें भी दुर्लभ बात वृंदावन में आना, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, उसमें भी दुर्लभ बात श्री राधा नाम, राधा तत्व, राधा रूप, राधा शरणागति, इसका परिचय मिलना, ये तो अमोघ विषय है, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार भी राधा नाम जिह्वा से उच्चारण हो गया या कान में श्रवण करने का सौभाग्य मिला, दुर्गति शब्द खत्म हो गया। मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरे आचार्य, मेरे गुरुजनों की द्वारा गाई हुई जो राधा नाम महिमा और राधा नाम प्रताप, उसके बल से कहते, एक बार जिसकी श्रवणेंद्री में, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर ली। अपार महामहिम राधा नाम है। अगर ये एक बार कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया तो मानो दुर्गति से निपटने के लिए तुमने ताल ठोक दी, विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए मानो तुमने कमर कस ली, यदि राधा नाम लिया, राधा नाम श्रवण किया, राधा चरणों का आश्रय ले लिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, हमारी प्यारी जू और प्यारे जू, ये जुगल जोड़ी जो जहां खेल रही है, ये वही वृंदावन धाम है। आचार्यों ने कोई आकाश के ऊपर कोई वृंदावन धाम का वर्णन नहीं किया। जय श्री हरिवंश विपिन भूतल पर, विपिन कौन सा वृंदा विपिन, बोले भूतल पर, इसी पृथ्वी पर विराजमान, यही वृंदावन। चिरजीवो भूतल यह जोरी, अलग अलग पदों में चिरजीवो, चिरंजीवी, ये जोरी भूतल पर विराजमान है। अविचल जोरी, जहां एक कदम भी वृंदावन से कभी बाहर हमारे प्रिया प्रीतम नहीं जाते, ये वही वृंदावन है, यही है। आवश्यकता है हमें अपने देह राग त्याग की। जब तक देह राग है तब तक अनुराग नहीं, जब तक अनुराग नहीं तब तक दृष्टि नहीं खुलती, मानस नेत्र, हृदय के प्रेम नेत्र नहीं खुलते। जब तक हृदय के प्रेम नेत्र नहीं खुलते तब तक वृंदावन को नहीं देख पाओगे। ईंट पत्थर मकान मंदिर यही देख सकते हो, लेकिन चिदानंद वृंदावन के लिए हृदय के नेत्र खुलते हैं, ही के नयन निहारी, वो तब खुलते हैं जब देह राग नष्ट होता है। कहने कि जो तुम्हारा देह पर राग हो गया है, अनेकों बार तुम्हें सुनने को मिला, श्रुत्वा श्रुत्वात सुखिताम, बार बार तुम भगवत चर्चा सुनते हो, सिद्धांत सुनते हो, थोड़ा सुख का अनुभव करते हो, पर आप ये देख पाते हो कि आप अपने मन को समझा पाते हो, आप अपनी बुद्धि को समझा पाते हो? तो सच्ची बात कहते हैं ना। सत्संग सुनते हैं, श्रुत्वा श्रुत्वात सुखिताम, अच्छा लगता है। सिद्धांत सुनते हैं भगवत प्राप्ति का, अच्छा लगता है, लेकिन हम उसे उतार नहीं पा रहे हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां भोगों में ही जा रही हैं। बुद्धि का निश्चय भोगों में ही है। जिसकी बुद्धि का निश्चय किंचन मात्र भी इतना है कि किसी भी भोग में सुख है, वो झूठ बोल सकता है कि मैं परमात्मा प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन उसके हृदय में परमात्मा प्राप्ति की चाह नहीं हो सकती। श्री भगवान कहते हैं
भोगैश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि को भोगों ने अपहृत कर लिया है, चित्त भोगों का चिंतन करता है कि इसमें सुख है, वो कभी ऐसा निश्चय कर ही नहीं सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, ऐसा निश्चय नहीं।